ओके। हाय, गुड इवनिंग। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले आप लोगों से पूछ रहे थे कि आप लोग आज प्रॉफिटेबल हो या नहीं। तो यहाँ पे मैसेज में कुछ रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। क्या मैसेज का सेक्शन में माइक्रोफोन, जस्ट 1 मिनट। आप लोग मैसेज कर पा रहे हो ना कि नहीं कर पा रहे हो? मैं उसको ऑफ कर दिया हूँ। हाँ, मैसेज तो कर पा रहे हो। ओके, यस, चलो। सो ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कल निफ्टी में अंदर क्या होने वाला है। ठीक है। तो जो अभी का कैंडल देख के आपको क्या लग रहा है, मैं आपको थोड़ा सा ना सप्लाई एंड डिमांड जोन समझाऊंगा। आज जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था उसके अंदर सप्लाई डिमांड जोन का चल रहा था। और आज जो मार्केट हुआ है, वो मार्केट में किस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड जोन काम किया है वो हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या आज का मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको समझ में आया था? आज का मार्केट का सप्लाई डिमांड जोन समझ में आया? ये से आनो, अब मैं आपको समझा दूं तो कैसे रहेगा, और उसके बाद फिर कल का मार्केट का बात करेंगे। क्योंकि जब तक ना हम हिस्ट्री का, पुराना हिस्ट्री का किताब नहीं पढ़ेंगे तो आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है हम इसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में जो हो चुका है उसे अब अच्छा से देखो, जो हुआ क्या। ठीक है ना? चलो। जैसे कि देखो, एक इंसान को अगर आप एक लड़का को अगर छोटा से आप देख रहे हो, 15 साल तक आप उसको देखे हो, तो उसके बाद क्या आप आइडिया कर सकते हो कि वो आगे 5 साल में क्या कर सकता है वो? हाँ, कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वही है, यहाँ पे हमारा आंखों के सामने दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारा आंखों के सामने दिख रहे हैं कि हाँ, क्या हुआ है, इस लड़का का पिछले 15 साल क्या बीता है, तो आगे आने वाले 5 साल इसका क्या बीत सकता है। समझा आपने? तो अभी हमारा क्लासेस के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था कि देखो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ। ठीक है। तो ओके, अब मैं 5 मिनट का चार्ट करता हूँ। अबे, फर्स्ट में ओपन हुआ, सीधा ऊपर भागने लगा। अब बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि फर्स्ट 2-3 मिनट में ये भागने वाला कैंडल भी बाइंग कर लेते हो? सबसे पहले मेरा कहना रहेगा नो, ऐसे गलती मत करना। ये हमारा क्लासेस का सबसे पहला पॉइंट है कि आप 5 मिनट या 15 मिनट मार्केट को चुपचाप बैठ के देखो। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट कैंडल जो बनाया है ये एक अच्छा बाइंग कैंडल है या फिर अच्छा सेलिंग कैंडल है? जो हमारे स्टूडेंट है वो रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है। जिन लोग हमारे स्टूडेंट है वो रिप्लाई नहीं देंगे। जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो रिप्लाई दीजिए कि ये जो कैंडल है ये एक अच्छा बाइंग कैंडल है या फिर अच्छा सेलिंग कैंडल है। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा ताकि आप लोगों को रिप्लाई आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, कुछ सिखा पा रहा हूँ आपको। ये क्या है? ये एक डेमो क्लासेस है। डेमो क्लासेस चलते चलते हम निफ्टी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो जिन लोग हमारे स्टूडेंट नहीं हैं उन लोग समझ सकते हैं कि हाँ, इनका क्लासेस किस प्रकार के हो सकते हैं। और क्लासेस में हम माइक ऑन करके रखते हैं, हम ऑन टू ऑन स्टूडेंट से बात करते हैं। ओके, जल्दी से, ये जो जगह है ये एक अच्छा बाइंग जोन है या नहीं है, सेलिंग जोन है? नो सर। क्या ये बाद में मैसेज किए हैं? नो सर नहीं, ये पहले का मैसेज है। जल्दी से इसका रिप्लाई कर दीजिए। सबको मैसेज लिखना आ रहा है ना? कि आप जो चीज़ से देख रहे हैं उसका नीचे देखिए डॉट, 3 डॉट है, वहाँ पे यहाँ मोर सेक्शन है, उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगे कि मैसेज सेक्शन या चार्टिंग सेक्शन। ओके, चलिए। और इस तरीके से हम हर रोज बैठेंगे 10 बजे रात को। अब लाइव मार्केट में आप लोग चाहे तो मैं लाइव मार्केट में भी आपके साथ क्लासेस ले सकता हूँ। ठीक है ना? चलिए। नीलांजन, क्या आप हमारे स्टूडेंट नहीं हो? अच्छा, नो सर। ओके, ठीक है। देखिए, ये एक अच्छा सा सेलिंग कैंडल है जहां पे अपर फिक्स वाला कैंडल बन जाता है। और अगर वो अपर फिक्स रेजिस्टेंस पे बनता है तो डेफिनेटली एक अच्छा सेलिंग कैंडल है। इसे याद रखिए। ओके, सेलिंग कैंडल हो गया, 5 मिनट क्लोज हो गया, नीचे आ गया।
अब ये कहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो कहाँ पे सपोर्ट लिया, पिछला दिन का लास्ट टाइम का जो जोन बनाया था मार्केट, वहां पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे अगर सप्लाई डिमांड जोन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, सप्लाई डिमांड जोन को समझने का कोशिश करोगे तो वो कहाँ है ना, बहुत क्लियरली वो लेवल जो बन रहा है, ये जगह बन रहा है। ओके, किस लिए ना, कल का दिन में जो स्विंग एक हाई बनाया था, अपर शेडो वाला कैंडल छोड़ गया था, वो मेरे लिए आज का डिमांड जोन है। और आज हमने इसी डिमांड जोन पे 3 बार ट्रेड दिए थे। आप लोगों को जिनका डिमांड अकाउंट हमारे अंडर है, उनको 3 टाइम ट्रेड दिया था, अब तीनों टाइम हिट हुआ है। ओके, मेरा जो ट्रेडिंग रहा है आज, एक ट्रेडिंग यहां पे रहा था, ठीक है। अब मैं फंस गया बेचारा। मैं आपको बता देता हूं कौन सी ट्रेडिंग। 24,800 का सीई मैं बाइंग किया था 80, हाँ 86 में। अब वो नीचे आ गया था 60 तक। अब आप में से 95% लोग इस टाइप का ट्रेडिंग को होल्ड नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लेंगे। बट मुझे ऑप्शन चेन में ऐसे कुछ दिख रहा था कि मार्केट 24,850 के ऊपर और 24,600 के बीच में कोई ना कोई एक बार टच करेगा। आ रहा है समझ में? वो क्या है, जब आप ऑप्शन चेन को बहुत गहराई से समझ जाओगे तो ये चीज आप देख सकते हो, राइट। अब देखिए, ये ऊपर आया, मेरा टारगेट हिट हुआ, निकल गया। ओके, फिर से मैं एंट्री लिया इस जगह पे, यहाँ पे नहीं ले पाया था। यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एक स्टूडेंट के पास मैं उसी टाइम स्क्रीनशॉट भेजा था। यहाँ का जो एंट्री पॉइंट है, मेरा एक स्टूडेंट के पास मैं उसी टाइम स्क्रीनशॉट भेजा था। ओके, क्यों भेजा था, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट क्यों भेजा था, मान लो आप हमारे स्टूडेंट हो और आपके पास ऐसे एक स्क्रीनशॉट गया है, तो आप उस स्क्रीनशॉट से क्या समझोगे। अब बाद का मार्केट हुआ ही नहीं, अब ये स्क्रीनशॉट आपके सामने आया, इससे आप क्या समझोगे, ध्यान से देखिए। हो सके तो आपका मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब जो मैं आगे समझा रहा हूं इसे समझो। ये क्या था पिछले दिन का, ये अभी के लिए क्या है, जब तक मार्केट इसे नीचे है तब तक के लिए ये है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन मतलब जिस जोन पे जाने के बाद मार्केट नीचे आएगा, वहां से सप्लाई शुरू होगा। डिमांड जोन मतलब जिस जोन पे आने से मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो जब इस सप्लाई जोन से ऊपर चला जाएगा मार्केट, तो ये जोन अभी के लिए डिमांड जोन बन जाएगा। क्लियर? अब जब इस डिमांड जोन पे आके एक रिवर्सल कैंडल हो रहा है, मैं इससे पहले नहीं दिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अभी के लिए ये हमारा डिमांड जोन है, जब इससे ऊपर चला गया है, अब नीचे आ रहा है तो डिमांड जोन है। जब ये डिमांड जोन पे आया तो मैं क्या कर रहा हूं, एक अच्छा खासा रिवर्सल कैंडल बना, दोनों कैंडल देखो, पिछले कैंडल भी हमें बता रहा है सपोर्ट पे लोअर भिक्स और रेजिस्टेंस पे अपर भिक्स कैंडल। इसका मतलब अच्छा से समझ लेना, हमारा हर स्टूडेंट जानते हो ना, कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर। ओके, ये बहुत ही अच्छा से काम करेगा मार्केट में। थैंक यू निरंजन, थैंक यू किया, थैंक यू नायकर जी। ओके, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब ये अपर विक्स कैंडल, पहले वाला कैंडल भी हमें आगाह किया, सेकंड कैंडल भी आगाह किया। अब कहाँ जाओगे, अब देखो इसके बाद कैंडल कैसे बना, ब्रेक हुआ, फिर से नीचे आया, बट हमें हिम्मत हार जाते हैं, सर यहीं पे बाइंग कर लिए थे, अब जैसे नीचे आया डर लग गया, मैं निकल गया, है कि नहीं, ऐसे होता है। सर 65 में बाइंग किया था यहाँ पे, और सडनली सर ये 61 पे आने लगा, मुझे डर लगा, मैं एग्जिट हो गया। ऐसे ही होता है ना। बट ये डर कैसे भगेगा, कब भगेगा, जो आपको सही सेटअप के साथ सही प्रैक्टिस हो जाएंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर करके और
ऑप्शन चेन आपको सपोर्ट दे रहा है, डेटा आप समझ पा रहे हो, है ना। अगर इस मार्केट में मैं आपको बता रहा हूं, सेबी रिसर्च एनालिसिस टीम, जो टीवी में बड़े बड़े शेयर लोग बैठते हैं, उन लोग भी इस मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि उन लोग देखते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो सर 1 से नीचे है तो मार्केट सर डाउन रहेगा। बट मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं मार्केट का वो दिग्गज स्टॉक, हैवी वेटेज स्टॉक, जो कहां पे सपोर्ट लेने वाला है या कहां से बाउंस बैक करने वाला है, समझे। ओके, यही हमारे अंदर डिफरेंस है। चलिए, तो ये समझ गए आज का मार्केट। मैं थर्ड ट्रेड, एक ट्रेड मैं लिया था, सेकंड ट्रेड लिया था, मैं थर्ड ट्रेड लिया हूं कहां पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे। आप बोलेंगे सर ये तो ब्रेकआउट कभी भी फंसा सकता है आपको, कभी भी आप इसमें फंस सकते हो। सर इस जगह पे अगर आप ऑप्शन चेन देखे होते तो आपको क्लियर दिख रहा था, 24,850 पहुंचा नहीं मार्केट, और 24,850 का पुट साइड में, 24,850 का पुट साइड में एक हेवी यहां पे ऑप्शन सेलिंग फिगर था, समझ रहे हो आप। जो ये डेटा अभी आप देख पा रहे हो, इसके ऊपर दोपहर को जब मैं ये पुट कॉल ऑप्शन लिया था, तो एक अच्छा खासा सेलिंग फिगर था, जिसके कारण वहां पे फिर से एक मैं ट्रेड लिया और वो भी मुझे प्रॉफिट कराया। बस उसके बाद मैं बंद कर दिया, उसके बाद मैं स्टॉप कर दिया था। बट ये भी मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा हाथ में मोबाइल से ही काम किया था। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ कि कल का मार्केट कैसे होगा। अच्छा, आप लोगों से पूछा था कल पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, जल्दी बताइए, आप लोगों का क्या व्यू है। जल्दी, टाइम मत लगाइए। ओके, सबसे पहला चीज, मार्केट कल नेगेटिव भी जाएगा पॉजिटिव भी जाएगा। ऐसे कैसे? यस, देखो, ये जो अपर विक्स वाला कैंडल यहाँ पे बना है, ये आपको कह रहा है कि मार्केट को एक बार नेगेटिव आना चाहिए। अब जब नेगेटिव आएगा तो ये बता रहा है, देखो नेगेटिव में ये आपको सपोर्टिंग जोन बन सकता है 24,700 का लेवल। क्लियर हो गया? 750 से नीचे आएगा मार्केट, 700 का लेवल तक जाएगा, वहां पे कोई ना कोई एक सपोर्ट बनाएगा मार्केट, ठीक है। 630 से लेके 630 से लेके और 650 60, इसमें इसका बीच से कोई ना कोई मार्केट रिवर्स आएगा, जो कि आपको 700 से 750 तक रिवर्स कर सकता है। ओके, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, सबको याद है ना, ट्यूसडे हो गया निफ्टी का एक्सपायरी। और अपना जो सेटअप है, वो सेटअप एक बार फुल लगा के देखता हूं, जो क्या सिचुएशन है। ओके, शुरू का सेशन ऊपर जाएगा, नोट कर लो आप, शुरू का सेशन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस मिलेगा यही जो आज का हाई पॉइंट है 870 880 लेवल पे। अब वहां से मतलब रेंज भरी दिन मैं देख पा रहा हूँ, बस सर यही है। कल के एक्सपायरी मुझे बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं है। शुरू का सेशन थोड़ा सा पॉजिटिव जाने का चांसेस है, मान लो वही 10 मिनट 15 मिनट, राइट। ओके, ऑप्शन चेन में कोई खास बात नहीं है अभी, बट सबसे बड़ी जो ऑप्शन सेलर खड़ा हुआ है वो 25,000 पे खड़ा हुआ है। तो जहां पे सबसे बड़ी फिगर में ऑप्शन सेलर खड़ा होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट का जो ऑप्शन सेलर जिस जगह से डर रहे हैं कि यहां तक मार्केट पहुंच सकता है, वो है 25,000, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यस, 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 24,900, 24,900 कल टच हो सकता है, ठीक है। यस, 24,900 टच होने का एक चांसेस मैं देख रहा हूं। बाय द वे, आपको 700 एंड 750 का करीब मार्केट मिल जाता है, यहां से एक हीरो जीरो जरूर लीजिएगा,
800 का कॉल। क्लियर सर? बट अगर 900 टच करके नीचे आता है तो उस वक्त नहीं लेना। ओके डन। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को पूछना है? चलो ठीक है। बट इस सेशन को कंटिन्यू जारी रखने के लिए कम से कम आप जब बैठ रहे हो आपका जिगरी दोस्त जो है उसे शेयर करो कि सर देखो हमारा कौशिक सर अभी आ रहे हैं, कुछ ना कुछ समझाएंगे। आप अगर स्टॉक मार्केट करते हो तो ये सेशन ज्वाइन कर सकते हो। डन। इस बात के ऊपर कितने लोग थंबनेल दे रहे हैं? इस बात के ऊपर कितने लोग थंबनेल दे रहे हैं? ये कुछ लोग हैं। अरे बाप रे, थैंक यू। ओके, ये कुछ हमारे स्टूडेंट है जो हम जिएंगे भी तो साथ, मरेंगे भी तो साथ, है ना नील? हाँ, और कौन है? चलो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। अगर आप लोगों का कंट्रीब्यूशन ऐसे ही रहेंगे तो मैं लाइव मार्केट में भी आपके साथ क्लासेस लेंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।